पहला हम लोग को है जो भाषा है, भाषा मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के आगे विषय मतलब सब्जेक्ट के आगे रंग कलर, इसके नाम के आगे हम लोग किसी प्रकार का आर्टिकल का जो है यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, किसी भी भाषा है, रंग है, विषय है, इसके आगे हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भाषा जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, तो इसको द हिंदी हम लोग नहीं बोल सकते, ये गलत। द इंग्लिश ये नहीं बोलेंगे, ये भी गलत। इतना बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो बात करें मंडे, तो ए मंडे, द मंडे, ए न मंडे, आज तक नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि यूज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं ए मंडे लिखूँगा या द मंडे लिखूँगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत। आपको जो है बात आ गया होगा। मार्च बोलेंगे तो मार्च हम लोग का क्या हो जाएगा भाई? मंथ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? ए मार्च, द मार्च, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो है मंथ के आगे में जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इतना मजा है आपको जो है आ गया होगा समझ में। दिवाली हम लोग का है, त्यौहार है, तो याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको इम्पोर्टेंट बना के इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है किसी दिशा के नाम के साथ किसी स्थान का नाम हो तो यहाँ पर भी यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मान लो कल मैं जो है बताया था आपको, जो है हमारा जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, उसके साथ हम लोग जो है द का यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ यदि दिशा के साथ कोई जगह का नाम आ रहा है तो बिल्कुल हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। जैसे कि मान लीजिए क्या है, साउथ, तो साउथ तो क्या डायरेक्शन है, लेकिन इसी को मैं बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका। इस वीडियो में हम हमारा जो इंग्लिश ग्रामर में हम जो पढ़ रहे थे आर्टिकल, उसका ये जो है सेकेंड क्लास होने वाला है। यदि आप पहले वीडियो को नहीं देखे तो बिल्कुल आप उसको जो जाके देखिए, क्योंकि उसमें जो है अधिकांश जो बात है उसको कर दिया गया है। आज हम लोग का जो टॉपिक है आर्टिकल में, ये है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या है भाई? ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। हालांकि इससे पढ़ने के से पहले हम लोग जो है जो हमारा कुछ कल का जो बचा था उसको जो है हम लोग जो है कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग सीधा हमारा जो बचा है उस पर। तो आज का हम लोग का जो चालू कर रहे हैं, यह है हम लोग का सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एन और द का। मतलब ए एन द जो का उसका जो है कुछ कॉन्सेप्ट जो है बचा हुआ है, उसको जो है पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो है पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम लोग जो है बात करते हैं ए और एन का। इसका जो है पहले बात करते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारा जो क्या होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो चिन्ह आप देखे होंगे, तो उस प्रकार का जो यदि सेंटेंस यदि आता है तो उसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ए या एन का जो है यूज करते हैं। तो ये कैसा है तो इसको देखते हैं। चलिए ठीक है, देखिए एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, अब ये एक्सक्लेमेटरी क्या है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं विस्मय बोधक, है ना, विस्मय बोधक। इसका जो रहता है ये उल्टा जो है आई जैसे रहता है, आप देखे होंगे। हालांकि नहीं देखेंगे तो अभी मैं जो है आपको बता देता हूँ उदाहरण में। जैसे कि मान लो है एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं वाट। यहाँ पर मान लीजिए क्या है, ये हम लोग का प्रेटी है, प्रेटी गर्ल। और इसका जो क्या है, ये रहेगा लास्ट में एक्सप्रेशन मार्क का, मतलब इसको जो हम लोग उल्टा जो है बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सक्लेमेटरन जो हमारा एक्सप्रेशन है उसके साथ हमेशा हम लोग क्या करेंगे, ए या एन का जो है यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ये भी किस में करेंगे, तो ये हमेशा हम लोग किस में करेंगे भाई? तो ये हमेशा हम लोग जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे। हालांकि मैं बता दिया हूँ, हमारा जो क्या होता है ए और जो एन होता है वो हमेशा जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही होता है, तो उसके साथ ही ये होगा। तो आपको याद रखना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ जो है यूज होता है किसका, ए और एन का। तो ये आपको याद रखना है, प्लूरल में नहीं होता है भैया, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर प्रेटी है मतलब क्या हो जाएगा, ये ए प्रेटी। ठीक, वाट ए प्रेटी गर्ल, मतलब कितना सुंदर, यहाँ पर इसका मतलब वही है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन वाला कौन सा आता है, एक तो आता है वाट आता है और दूसरा आता है हाउ। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो पहचान है ये उल्टा आई रहता है, तो इसमें हम लोग भी जो है ए और एन का यूज करते हैं। आपको जो है याद रखना है। इसका और जो है एक एग्जांपल और बता दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। जैसे कि मान लो क्या है, वाट या हाउस,
से ही स्टार्ट ही होता है इसका जो है सेंटेंस। आपको इसको जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर मान लीजिए हम लोग का है ब्लैंक, ये इंटरेस्टिंग, क्या है इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहाँ पर ये इससे चालू हो रहा है इंटरेस्टिंग, इससे चालू होता है मतलब जानते हो वॉवेल साउंड में क्या लगाते हैं हम लोग, एन लगाते हैं यहाँ पर। तो क्या लगेगा, वाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इस प्रकार जो रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एन का यूज करते हैं, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ और एन का हम लोग जो है बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है यूनिट्स बताने में, यूनिट्स मतलब जो मात्रक होता है, जो इकाई होता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं ए या फिर जो है एन का यूज करते हैं, ए का या एन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, किलो बोलते हैं, किलो वजन है, यूनिट्स है, इकाई है, तो इसमें हम लोग करेंगे। डजन है, डजन है ना, डजन, दर्जन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एन का जो है यूज करते हैं। जो उधर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यदि आया होगा तो बिल्कुल जो है कल के हम लोग को इसका जो है लास्ट वीडियो होने वाला है, उसमें जितने भी हम लोग का सीजी व्यापम, सीजी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे कल के वीडियो में। तो आपको याद रखना है जो यूनिट्स होता है उसके आगे भी हम लोग क्या करते हैं, ए एन का यूज जो है करते हैं। तो इतना बात आपको याद रखना है। और एक महत्वपूर्ण इसका जो है याद रखना, हमारा जो मान लो क्या है, दो एडजेक्टिव है, क्या है भैया, दो एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव है और दो अलग अलग एडजेक्टिव है। तो उसके लिए जो है अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, अलग 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 दो अलग अलग एडजेक्टिव है ना, नाउन के लिए अलग अलग हम लोग क्या करते हैं, जो इसका जो है ए या एन से उसको जो है जोड़ते हैं, आपको याद रखना है। जैसे कि तो चलिए इसको जो है एग्जाम्पल से आपको जो है समझाने का जो है प्रयास करते हैं। तो जैसे कि आप जो है एग्जाम्पल के साथ याद रखेंगे, ए ब्लैक, ए ब्लैक, ए ब्लैक एंड ए वाइट काउ, वाइट काउ। ठीक, यहाँ पर एक आया है ब्लैक, एडजेक्टिव है, यहाँ पर आया वाइट, ए भी एडजेक्टिव है और ये एक के लिए आया है, मतलब दोनों क्या है, इसको हम लोग क्या लिखते, ए ब्लैक काउ एंड ए वाइट काउ। तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख दे सीधा, इसी के लिए आया है, एक के लिए आया है। अलग अलग के लिए आया तो अलग अलग जो है लिख दे, मतलब यहाँ पर समान नाउन के लिए अलग अलग एडजेक्टिव आया तो इसको लिखेंगे। यहाँ जो बोल रहा था दूसरा कंडीशन, उसके लिए भी हम लोग जो है इसका यूज जो है कर सकते हैं, उसको हमको आपको बता देता हूँ। तो आपको इतना याद रखना है, यहाँ पर नाउन एक है मतलब, लेकिन जो है एडजेक्टिव दो है, लेकिन वो एक ही नाउन के लिए आया है, इसीलिए हमको एक बार इसको जो है नाउन को हम लोग जो है लिखे हैं। यहाँ पर जो काऊ है इसको एक बार लिखे हैं, लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे, दो या दो से एडजेक्टिव है और एक ही नाउन है, एक ही नाउन है, तो उसको केवल क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ये बोला हूँ, यदि मान लो क्या है, दो एडजेक्टिव है, दो नाउन है, तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हमको आपको जो है बताता हूँ अब। तो देखिए हम लोग का जो है सेकेंड, पहला हम लोग का क्या था, एग्जाम्पल था। दूसरा देखिए, ये दूसरा एग्जाम्पल है और दूसरा जो है कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है आपको बोल सकते हैं। जैसे मान लो ए प्रिंसिपल, क्या भाई, ए प्रिंसिपल, ए प्रिंसिपल एंड, एंड से जुड़ेगा भैया, एंड से जुड़ेगा, एंड ए मैनेजर, ए मैनेजर, ठीक, विल गो देयर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो, ये जो प्रिंसिपल है, ए प्रिंसिपल, और यहाँ पर एंड से जुड़ा है ये, और एक मैनेजर, ये दो अलग अलग व्यक्ति है। ठीक है, ये दो अलग अलग व्यक्ति है और इसको से जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना, यहाँ पर क्या है, दो एडजेक्टिव है लेकिन एक ही जो है नाउन के लिए है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये दो अलग अलग नाउन के लिए है, यहाँ पर जो है अलग अलग यूज हुआ है, तो इसको आपको याद रखना है, ये इसमें है। तो ये इतना जो है आपको नहीं आ रहा समझ में, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आता नहीं है, हालांकि तभी मैं बता दिया हूँ आपको नॉलेज के लिए। अब चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हम लोग का जो जो कॉन्सेप्ट जो बचा हुआ है, इसको हम लोग जो है देखते हैं। तो चलिए इसका बात करते हैं, ये इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना भैया, इसको आपको समझना पड़ेगा। ये हम लोग का किसका कॉन्सेप्ट है, द का। द का क्या है भाई, जैसे कि मान लीजिए क्या है, देखिए जो है पहले इसको जो है लिख के जो है बताता हूँ, उसके बाद जो है आपको समझ में अच्छा से आएगा। जैसे कि नेहा, नेहा बाउट अ साड़ी,
ठीक। यहाँ पर मान लीजिए आपको क्या कर देता है, ये यहाँ पर दिया तो आपको जो है ब्लैंक, ठीक है। और यहाँ पर लिखता है साड़ी, साड़ी वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये जो साड़ी है ये हमारा ये वाला, ये इसी वही साड़ी है जिसको नेहा ने खरीदा था। अब ये क्या हो गया, विशेष हो गया, पार्टिकुलर हो गया। तो जहाँ पर जिसके बारे में पहले बात कर चुका है उसके बारे में फिर से हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग जो है हमेशा द का यूज करते हैं। इसको याद रखना, इससे क्वेश्चन जो है व्यापम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है जिसके बारे में पहले से बात हो चुका है उसके बारे में फिर से कर रहे हैं तो उसको वहाँ पर जो है द का यूज करते हैं। आपको यही जो है मेरे को जो है बताना था, ये आपको याद रखना है। इतना बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो हम लोग का सारी ये निश्चित हो गया है यहाँ पर। तो निश्चित के लिए बताया था मैं कि क्या करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल का यूज करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल मतलब द का यूज करते हैं। तो जिसके पहले से बात किया गया, नेहा बाउट ए साड़ी, नेहा ने एक जो है साड़ी खरीदी, साड़ी वाज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। तो कौन सुंदर थी, जिसको नेहा खरीदी थी, मतलब पहले उसे जो है बारे में जो है बात हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आपको क्या लगाना है, द लगाना है। इस प्रकार को इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। एक और आपको जो है याद रखना है, उसके बाद जो है हम लोग सीधा चलेंगे सीधा ओमिशन ऑफ आर्टिकल की तरफ। तो एक और आपको याद रखना है, हमारा जो द होता है क्या होता है भैया, ये जो द होता है द, इसका क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, ठीक, ये आपको याद रखना है। और दूसरा याद रखना प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल हो सकता है, ये काउंटेबल नाउन हो सकता है, और जो है अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है, ठीक। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जो है आपको थोड़ा सा जो है बताया हूँ। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल जिसको मतलब जो है गणना नहीं कर सकते, जैसे कि हम लोग का क्या है, लिक्विड है, जैसे कि हम लोग का वाटर है, मिल्क है, ये हम लोग का अनकाउंटेबल के अंदर का जो है आता है, तो इसको हम लोग अकाउंट नहीं कर सकते। तो इसके अंतर्गत जो है ए और एन का यूज नहीं कर सकते, लेकिन द का यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक व्यापम इसको जो है सीधा सीधा नहीं कर सकते हैं, ये मान के चलता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ पहले से, हालांकि ये नियम कर सकते हैं, द का यूज हम लोग कर सकते हैं तीनों, मतलब कोई भी स्थिति में जो है हम लोग जो है द का यूज कर सकते हैं। लेकिन व्यापम क्या मानता है, उसको जो है नहीं कर सकते हैं, ये मानता है। आपको यही मेरे को जो है बताना था। तो इस बात को आपको जो है ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन जो है आया हुआ है और उसको सीधा सीधा क्या माना है, नहीं लगाते हैं, मतलब आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा अनकाउंटेबल में ऐसा जो है मानता है। तो आपको पहले से बता दे रहा हूँ, जिसमें आपको जो है आगे जाकर जो है दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी जो हम लोग सॉल्व करेंगे, व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया था उसी को जो है मान्य करेंगे, उसी के अनुसार जो है मैं आपको जो है बताऊँगा। कहने का मतलब ये है, कल पूरा के पूरा जितने भी सीजी व्यापम CGPSC में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको पूरा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हल करेंगे। आज मैं केवल आपको जो है कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा, हम लोग का जो है मेन टॉपिक है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, उस पर चलते हैं। तो चलिए हम लोग का जो है आज का मेन जो हम लोग का जो टॉपिक है बोला जाए, ये हम लोग का क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एक कौन सी बल्क चीज़ है, मतलब कौन सी चिड़िया है। तो आपको याद रखना है ओमिशन ऑफ आर्टिकल क्या है। तो सीधा सीधा आपको ये याद रखना है, ऐसी स्थिति जहाँ हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, आर्टिकल का जो है यूज नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, मतलब ना तो एन का करेंगे ना तो ए का करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, मतलब आर्टिकल एन का यूज करेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे, यूज नहीं करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीधा करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन जो है आता है का एग्जाम में, बिल्कुल आता है, लेकिन हम लोग को जो है पता नहीं रहता, फटाक से लगाते हैं और घर में आकर देखते हैं तो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसको क्या होता है, या तो हम लोग देखेंगे जो है कॉलेज पढ़े हैं, स्कूल कॉलेज में ऐसा जो है क्रॉस लगा रहता है, तो क्रॉस का मतलब है यही ओमिशन ऑफ आर्टिकल का मतलब है। ये ओमिशन ऑफ आर्टिकल को क्रॉस से परचेज करते हैं हम लोग, या इसी को हम लोग बोलते हैं नो आर्टिकल। क्या बोलते हैं भैया, नो आर्टिकल बोलते हैं इसी को। या इसी को हम लोग क्या करते हैं, ये फाई जैसे जो है चिन्हों से जो है प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति जहाँ हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो इससे जो है क्वेश्चन आता है, वहाँ पर कहाँ पर जो है हम लोग यही नहीं करते हैं आर्टिकल का यूज़, उसको आपको जो है जानना है, वही हमारा क्या है, ओमिशन ऑफ आर्टिकल है। तो चलते हैं सीधा इतना बात में तो जो है आ गया होगा। क्वेश्चन बिल्कुल आता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, कॉलेज में भी आता है, स्कूल कॉलेज में भी आता है, मतलब आता है, सब जगह आता है। तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल हमको जो है पढ़ना पड़ेगा। इसको जो है लोग पढ़ाते नहीं हैं और जो है
गलती करके आते हैं, उसके बाद हमको जो है पता चलता है। तो आपको गलती नहीं करना है, गलती को पहले से जो है सुधार लेना है। तो डायरेक्ट चलते हैं उस पर जो कहाँ कहाँ जो है यूज नहीं करते हैं। तो देखिए पहला हम लोग को है जो भाषा है, भाषा मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के आगे, विषय मतलब सब्जेक्ट के आगे, रंग कलर, इसके नाम के आगे हम लोग किसी प्रकार का आर्टिकल का जो है यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, किसी भी भाषा है, रंग है, विषय है, इसके आगे हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग का भाषा जैसे इंग्लिश है या हिंदी है, तो इसको द हिंदी हम लोग नहीं बोल सकते, ये गलत। द इंग्लिश ये नहीं बोलेंगे, ये भी गलत। इतना बात आपको जो है समझ में आ गया होगा। मैथमेटिक्स है, मान लीजिए मैथमेटिक्स, ठीक, क्या है जी, मैथमेटिक्स, इसको भी हम लोग द मैथमेटिक्स या ए मैथमेटिक्स कुछ नहीं बोलेंगे, ये भी हम लोग क्या है, गलत। आपको याद रखना है। कलर जैसे मान लीजिए रेड कलर, द रेड, अ रेड, ऐसा इसको नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब ये है, यही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल बोलते हैं। आपको बिल्कुल जो है बात समझ में आ रहा होगा। तो भाषा हो गया, विषय हो गया और जो है रंग हो गया, इसके जो है आगे हम लोग किसी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है ये बात। नेक्स्ट हम लोग का क्या है भैया, ठीक है, तो महीना है, जो मंथ, फेस्टिवल, त्यौहार, इसके नाम के आगे भी हम लोग जो है यूज नहीं करते हैं, किसका आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको जो है याद रखना है। ये दोनों नहीं है भैया, ये है दिनों, डेस। जो डेस के नाम के आगे हम लोग भी क्या करते हैं, जो है नहीं लगाते हैं क्या, आर्टिकल। तो डेस हो गया, मंथ हो गया, फेस्टिवल हो गया, इसके आगे हम लोग जो है नहीं लगाते हैं क्या भाई, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यदि डे की बात करें, मंडे, तो ए मंडे, द मंडे, एन मंडे, आज तक नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि यूज नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर मैं ए मंडे लिखूंगा या द मंडे लिखूंगा, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत। आपको जो है बात आ गया होगा। मार्च बोलेंगे तो मार्च से हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, मंथ हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ए मार्च, द मार्च, इसको हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो है मंथ के आगे में जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। इतना मजा है आपको जो है आ गया होगा समझ में। दिवाली हम लोग का है, त्यौहार है, तो इसमें भी क्या है, दिवाली, द दिवाली, ये दिवाली नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी हम लोग का क्या है, ये भी हम लोग का जो है गलत हो जाएगा यदि द लगाएंगे। तो इसको कुछ नहीं, जैसा रहता है त्यौहार का नाम है तो त्यौहार का नाम ही लिख देते हैं, उसके आगे द ये वो कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, बात आपको जो है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या भैया, तो नेक्स्ट है हम लोग का बीमारियों के नाम के पहले। ठीक है, तो बीमारी हम लोग का जैसे मान लीजिए क्या है, हम लोग का बीमारी है जैसे मलेरिया, ठीक, क्या जी, मलेरिया। तो इसको द मलेरिया, ए मलेरिया नहीं बोलेंगे। नाम, बीमारी के नाम के आगे जो है, मतलब जो डिसीज़ है ना, उसके नाम के आगे जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, कैंसर हो गया। हालांकि कैंसर के साथ ये होता है कि कैंसर के साथ मान लीजिए कोई भी अंग लिखा है, अंग, शरीर का अंग आता है, तो उसके साथ जो है हम लोग जब अंग आएगा, इसके शरीर का अंग आता है, क्योंकि जैसे क्या होता है भैया, बोला जाए लंग कैंसर, टंग कैंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, बॉडी ऑफ पार्ट्स आ रहा है, तो वहाँ पर जो है आर्टिकल का यूज करते हैं। लेकिन ऐसे नॉर्मल जैसे मान लीजिए कैंसर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बीमारी है। लेकिन इसी के साथ में यदि अंग मैं जोड़ देता हूँ, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा भाई, आर्टिकल का यूज़ करने लायक हो जाएगा। एक आपको याद रखना है, बीमारी के नाम के आगे जो हम लोग यूज नहीं करते हैं किसका, आर्टिकल का। लेकिन 2-4 ऐसी बीमारी है उससे जो है नाम के आगे बिल्कुल हम लोग जो है यूज़ करते हैं, वो भी द का यूज़ करते हैं। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी बीमारी है। एक है प्लेग, ठीक है, प्लेग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द प्लेग, ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्या है, मिसेल्स, ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे द मिसेल्स। और एक है मम्स, इसके आगे भी हम लोग क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। आपको याद रखना है। अन्य बीमारियों के साथ के जो है नाम या साथ जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ सीधा द का यूज़ करते हैं। ये 3 बीमारी आपको याद रखना है, एक है मिजल्स, एक है मम्स और एक है प्लेग। 3 के सीधा आगे हम लोग क्या करते हैं, अपवाद है बोल सकते हो, एक्सप्रेशन। तो बिल्कुल आपको इसको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, तो गलती नहीं करेंगे।
फिर है हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला जाए, इसको IMP लिख सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो है आया हुआ है व्यापम में, है ना। तो गेम्स हो गया, स्पोर्ट हो गया, इसके जो है नाम के आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए गेम्स, तो मान लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट, ठीक है, हॉकी है, तो इसको हम लोग क्या है, द हॉकी या ए हॉकी, ऐसा जो है नहीं बोलेंगे, गलत माना जाएगा, ठीक है। किसी को सीधा क्या बोलेंगे, क्रिकेट, इसको क्या बोलेंगे, सीधा हॉकी। तो यहाँ पर जो गेम्स है, गेम्स हम लोग का जो है स्पोर्ट्स है, हॉबीज़ है ना, कोई भी आपको जो है रुचि है, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको इंपॉर्टेंट बना के इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, किसी दिशा के नाम के साथ किसी स्थान का नाम हो तो यहाँ पर भी यूज नहीं करते हैं। जैसे मान लो कल मैं जो है बताया था आपको, जो है हमारा जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, उसके साथ हम लोग जो है द का यूज करते हैं। लेकिन उसके साथ यदि दिशा के साथ कोई जगह का नाम आ रहा है तो बिल्कुल हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे आर्टिकल का। जैसे कि मान लीजिए क्या है, साउथ, तो साउथ तो क्या डायरेक्शन है, लेकिन इसी को मैं बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, तो यहाँ पर इसको हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे, आपको याद रखना है। इसीलिए जैसे मान लो वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वेस्ट बंगाल क्या है, जगह का नाम, तो वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर भी कि जो है हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे, किसका, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, आपको याद रखना है ये बात। नेक्स्ट है हम लोग का ठीक उसी प्रकार से, ये क्या है भाई, किसी नदी के नाम के साथ शहर का नाम, केवल नाम क्या है तो, है ना, बात वही है, मतलब सीधा सीधा क्या है, कोई भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली है, दिल्ली, ठीक, ये किसके कौन सा नदी के किनारे है, ऑन द यमुना, तो यहाँ पर द या नहीं लगाएंगे, ठीक है, यमुना, ठीक। यहाँ पर नदी के नाम के साथ शहर का नाम आएगा तो द का यूज नहीं करेंगे, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ये बोल रहा है। तो आपको इतना बात जो है आपको जो है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो गलती होने का चांस है, ठीक है। तो ये यदि नदी के नाम के साथ क्या है, शहर का नाम जुड़ा रहा है, साथ में आए, तो वहाँ पर जो है हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग का जो है गलत माना जाएगा, सीधा के सीधा। डायरेक्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जो हम लोग क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इसके पहले भी हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसके नाम के आगे व्यक्तिवाचक मतलब व्यक्ति है, तो उसके आगे हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यदि मान लीजिए करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए गांधी है, गांधी, ए गांधी बोल रहा हूँ मैं, ए गांधी में लगा दिया, तो यहाँ पर इसके जैसे हो जाएगा, इसके जैसे हो जाएगा, गांधी नहीं होगा। जो गांधी का जी का जो गुण थे, है ना, उसके अनुसार माना जाएगा, लेकिन हम लोग जो है यूज नहीं करेंगे, उसके गुण को बताएगा, मतलब गांधी जी के जैसे बता रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉपर नाउन है, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या द्रव्यवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, मतलब मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसके साथ जो है आर्टिकल का यूज हम लोग जो है नहीं करते हैं, आपको याद रखना है। मटेरियल नाउन के अंतर्गत आपको जो है वाटर भी आ जाएगा, हालांकि काउंटेबल में करते नहीं हैं, द का यूज कर सकते हैं, लेकिन व्यापक नहीं मानते हैं, पहले आपको जो है थोड़ी देर पहले जो है बताया हूँ। तो इतना बात आपको याद रखना है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको वो डालिए 8वां को, ये IMP है भैया। कैसे में IMP है, यातायात के साधन के पहले मान लीजिए बाई है, इसमें यातायात के साथ हम लोग जब बाई प्रिपोजिशन लगता है, तो यदि बाई आ रहा है, यातायात साधन है, तो उसके साथ भी हम लोग जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अब इसका क्या है मतलब, तो एग्जांपल से आपको जो है समझाता हूँ। जैसे देखिए, ये मान लीजिए सी गोस टू कॉलेज, ठीक है, बाई द बस, ठीक है। तो इसको जो है क्या करेंगे, या तो हम लोग बाई को हटा दें, या तो फिर द को हटा दें, समझ रहे हो बात, या तो हमको बाई को हटाना पड़ेगा, या तो द को हटाना पड़ेगा। तो ये जो है करेक्ट माना जाएगा। वो भी यहाँ पर जो है द का यूज नहीं करेंगे, इस बाई को हटाएंगे। यदि मान लीजिए बाई को हटाते हैं, तो बाई को हटाएंगे तो केवल ए या एन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाई नहीं होना चाहिए। तो बाई आ रहा है तो यहाँ पर कोई भी मतलब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यदि बाई है तो, यदि सेंटेंस में बाई है तो हम लोग जो है कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। यदि बाई नहीं है तो केवल ए या एन का जो है यूज हम लोग सिंगुलर में, हालांकि जो ए और एन होता है उसमें सिंगुलर में ही करते हैं, तो उसको जो है और बोलने का मतलब नहीं है बोला जाए तो, है ना। तो ये आपको याद रखना है। जो याददाश्त का साधन है, यदि उसमें बाई आ रहा है तो कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, यदि नहीं आ रहा है तो हम लोग
ए या एन का यूज कर सकते हैं। बात इतना सा है, आपको याद रखना है बस। नेक्स्ट क्या है भैया, किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम के पहले द का यूज जो है हम लोग नहीं करेंगे, ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम के पहले हम लोग जो है द का यूज नहीं करते हैं, ये आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ये क्या है भैया, जब वाक्य में इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए होता है जिनके लिए इनका निर्माण हुआ है, और यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कौन कौन सा है जिसका क्या है इसमें जो है बोल रहा है। जैसे कि मान लीजिएगा स्कूल है, स्कूल है, अब स्कूल का जो है निर्माण हम लोग क्यों करते हैं, पढ़ाई करने के लिए करते हैं ना। कॉलेज है, कॉलेज का भी हम लोग जो है निर्माण करते हैं। तो यदि इसी उद्देश्य के लिए हम लोग जो है कर रहे हैं तो इसमें जो है आर्टिकल का यूज हम लोग नहीं करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे खास करके, है ना। तो मान लीजिए स्कूल में पढ़ाई होता है, कॉलेज में पढ़ाई होता है, तो इसके लिए जो है यूज हम लोग जो है नहीं करेंगे। जैसे कि होम है, तो होम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, रहने के लिए करते हैं। तो रहने की यदि बात कर रहा है तो द का यूज नहीं करेंगे। आपको बात जो है बिल्कुल समझ में जो है आ रहा होगा। जैसे कि हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है ना, इसमें भी जो है हम लोग जो है द का यूज़ नहीं करते हैं, इतना आपको याद रखना है। चर्च है, टेम्पल है, उसको भी लिख लीजिए, क्या है, चर्च है, चर्च, और आपको याद रखना है टेम्पल, टेम्पल। तो इनका यूज कैसे करेंगे, बात ये भी आ रहा होगा। तो इनका यूज कैसे करना है, तो जिस उद्देश्य से किया गया है उस उद्देश्य से किया जाएगा तो द का यूज नहीं करेंगे, बाकी हम लोग जो है यूज जो है कर सकते हैं। जैसे कि आपको जो है एग्जाम्पल समय समझाता हूँ। जैसे देखिए आपको मैं समझा रहा हूँ, सी इज़ गोइंग, सी इज़ गोइंग, गोइंग टुवार्ड्स द चर्च, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चर्च में हम लोग क्या करने जाते हैं, जो है प्रार्थना के लिए जाते हैं, है ना। तो कोई भी जा रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम लोग देखिए उसके तरफ जा रहे हैं, मतलब चर्च की तरफ जा रहे हैं। चर्च में हम लोग जा नहीं रहे हैं पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, जो भी है चर्च में जो भी करते हैं हम लोग, है ना, उसके लिए नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है द का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, द का यूज हम लोग जो है कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए मैं बोलता कि जैसे कि यहाँ पर मैं मंदिर लेता हूँ, मान लीजिए सी इज़ गोइंग टू द टेम्पल, ठीक है। तो टेम्पल जा रहा हूँ मैं, अब टेम्पल जा रहा हूँ, टेम्पल की ओर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो जिस उद्देश्य के लिए मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं भैया, तो उस उद्देश्य के लिए बनाया रहेगा जिस उद्देश्य के लिए, तो वहाँ पर जो है द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अन्य जो है तो इस प्रकार से यूज कर सकते हैं, उस मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, चर्च की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो वहाँ पर जो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया उस उद्देश्य के लिए नहीं जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है द का यूज हम लोग जो है कर सकते हैं। जैसे कि अब हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में लोग क्या कर जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं यदि हॉस्पिटल में, तो द का यूज नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे ही जा रहे हैं हॉस्पिटल, कोई काम आ गया, किसी को देखने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जो है द का यूज आप जो है कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है। तो इतना बात आपको याद रखना है। तो इतना बात में आपको जो है याद रखना है किसके बारे में, ओमिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। और आपको जो है बता दे रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बचा है। लास्ट देखिए यहाँ पर जो दिया है शब्द, क्या क्या दिया है भैया, तो यहाँ पर दिया है पार्लियामेंट, लाइफ, डेथ, नेचर, लव, साइंस, सोसाइटी। इनके आगे जो है हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, द का बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, द का बिल्कुल नहीं करना है, आपको याद रखना है। क्योंकि ये हमको दिखता है पार्टिकुलर निश्चित वस्तु दिखाई दे रहा है, लव, साइंस और ये सोसाइटी है, तो द का यूज हम लोग करते हैं। द का यूज बिल्कुल नहीं करना है और आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो इसी प्रकार से हम लोग का जो है ओमिशन ऑफ आर्टिकल जो है ख़त्म है। उसके बाद सीधा जो है मिलते हैं हम लोग कल की वीडियो में। हमारे पास जो है बहुत सारा जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पड़ा है, मतलब उसको पूरा हम लोग खत्म करेंगे। उसके बाद आपको जो है आर्टिकल में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा। लगभग हम लोग का जो है आर्टिकल जो है खत्म हो गया है। कल इसका और एक वीडियो आएगा, उसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार आपको जो है दिखा ही देता हूँ। तो देखिए हम लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSG PSC मेंस 2024 का है। अभी जो होने वाला है अभी वो हमारा जो है 25 का जो है मेंस होगा। तो ये हम लोग का लेटेस्ट आया हुआ है। SSG PSC में ये क्वेश्चन है, अभी आपको देखेंगे। ये हम लोग का मल्टी सब इंस्पेक्टर अभी ये हुआ है 26 तारीख को, है ना, 26 अप्रैल को हुआ है, इसका क्वेश्चन है। और आपको जो बता दे रहा हूँ ये अमीन पटवारी, ये अभी दिसंबर में हुआ था, ये है अभी ये फिर हॉस्टल वार्डन। तो इसी प्रकार से जो है हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। इसको हम लोग जो है बिल्कुल जो है क्या करेंगे,
कल के जो है वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा मतलब कंप्लीट सोल्यूशन आपको जो है मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन हम लोग का आर्टिकल से आया हुआ है वो सब को हम लोग क्या करेंगे, धुआं करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं कल की वीडियो में।